Hello student, good morning. Today we are discuss about your fourth chapter table in Word 2016. ओके अब अपने देखेंगे वर्ड के अंदर टेबल का यूज़ किस लिए किया जाता है। ये टेबल कंसिस्ट ऑफ रो और कॉलम। टेबल किससे मिलकर बनती है? रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है। द वर्टिकल डिवीज़न ऑफ टेबल इज़ कॉल्ड कॉलम। जो उसका वर्टिकल डिवीज़न होता है वो क्या होता है? कॉलम होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है वो क्या होता है? रो होता है। द इंटरसेक्शन रो और कॉलम उसे मिलकर क्या बनता है? एक सेल बनता है। एवरी सेल ऑफ द टेबल कंटेन डेटा। जो प्रत्येक सेल होता है हमारी टेबल का वो क्या करता है? कंटेन करके रखता है डेटा को। ये देखो, ये जो सेल है वो तो एक जो चोरस बॉक्स बना हुआ है वो सेल है। नीचे जो 1003 लिखा है, हेनरी लिखा है, ग्रीन लिखा है, तो ये क्या है? रो है। और जो टीम लिखा है, टीम आगे टीम के अंदर रेड ब्लू ग्रीन, ये जो कॉलम है ये क्या है? हमारा एक कॉलम बनता है। ओके, फिर आता है टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ इन डॉक्यूमेंट। टेबल क्या होती है? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। टेबल कैन रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ डेटा लाइक सब्जेक्ट, मार्क्स, सब्जेक्ट क्लास, सब्जेक्ट वर्सेस टीचर, टीम वर्सेस स्कोर, मैनी सच टेबुलेशन। हमारी जो टेबल होती है वो रिप्रेजेंट करती है बहुत ज़्यादा अच्छे डेटा को। जैसे कौन सी फॉर्म के अंदर? सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स आएंगे, सब्जेक्ट है तो वर्सेस क्लास भी आएगी, सब्जेक्ट वर्सेस टीचर्स भी आ सकते हैं, टीम में है तो उसके स्कोर भी आएंगे। तो ऐसी फॉर्म को ये रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल द टेबल आर अवेलेबल इन पावर पॉइंट एज वेल एज एक्सेल ऑल्सो। तो इसके अंदर टेबल के अंदर क्या होता है? अवेलेबल होता है कहाँ? पावर पॉइंट के अंदर भी होता है और एक्सेल के अंदर भी ये हमें मिलता है। यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ यूज़ फॉर टेबल इन योर लाइफ। अपने क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं टेबल का हमारी लाइफ के अंदर। अब देखते हैं इंसर्शन ऑफ टेबल। इन एक टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली हमें मेथड फर्स्ट यूज़ करेंगे ग्रिड टेबल को करने के लिए। फर्स्टली हमें कीप द इंसर्शन पॉइंटर। हमें क्या करना है? इंसर्शन पॉइंटर पे जाना है जहाँ हमें टेबल को इंसर्ट करना है। क्लिक द इंसर्ट टैब, हमें क्लिक करना है इंसर्ट टैब के अंदर। उसे हमें टेबल ग्रुप मिलेगा। टेबल ग्रुप के अंदर हमें टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। वहाँ जाके हमें क्या करना होगा? क्लिक ऑन द सेल एज पर योर चॉइस। हमें क्लिक करना होगा हमारी सेल की चॉइस के अकॉर्डिंग कितने हमें सेल चाहिए टेबल के। ए टेबल चूज डायमेंशन इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। तो हम टेबल को क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। इन दिस मेथड ओनली ए मैक्सिमम ऑफ 10 × 8 टेबल कैन बी इंसर्ट। आप क्या कर सकते हो? 10 × 8 टेबल को ही इंसर्ट कर सकते हो। 10 रो 8 कॉलम को ही आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एनी मोर ट्राई द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आपको और चाहिए तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि आप 10 और 8 को ही ले सकते हो, मीन्स 10 रो ले सकते हो, 8 कॉलम ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे आपको ये आपकी जो टेबल है वो शो होगी। फिर सेकंड मेथड है यूजिंग इंसर्ट टेबल। सेकंड मेथड से आप कैसे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? हमें सेम इंसर्शन पॉइंट पे जाना होगा जहां हमें टेबल को इंसर्ट करना है। क्लिक करना होगा इंसर्ट टैब पे जाके, सेम पॉइंट है, टेबल ग्रुप पे जाना होगा, टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वहाँ पे जाना होगा, हमें क्लिक करना होगा इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे। तो हमें जो इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते ही द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स क्या आएगा? अपीयर होगा। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा? एंटर द नंबर रो एंड कॉलम। हमें जितनी रो को चाहिए, जितनी कॉलम चाहिए, उसके नंबर को एंटर करना होगा एंड प्रेस करना होगा ओके बटन पे। तो जैसे हम उसके अंदर रोज़ का और कॉलम का नंबर एंटर करेंगे तो हमें जितनी टेबल चाहिए उतनी हम टेबल ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे 52 लिखा हुआ है तो ऐसे हमने 52 लिया, ओके किया, तो हमारे पास जितनी 5 कॉलम और 2 रो आ चुकी हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें ये मिल जाएगा। दिस मेथड इज़ यूजली यूज्ड व्हेन प्रीवियस मेथड फेल्स फॉर समवट लार्जर टेबल। ये मेथड यूज़ किया जाता था पहले जब हमें बहुत बहुत बड़ी टेबल्स की ज़रूरत होती थी। ठीक है, थर्ड मेथड कौन सा है टेबल को ड्रॉ करने का? क्लिक द इंसर्ट टैब। सेम पॉइंट पे हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, टेबल ग्रुप पे करना है, टेबल डाउनलोड लिस्ट मिलेगी, फिर आएगा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। द माउस पॉइंटर चेंज द पेंसिल शेप। जो हमारा माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा हमारी पेंसिल शेप के अंदर। एंड द ड्रैग, आपको उसको क्या करना है? डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ हमारी जो एरिया है वहाँ पे ड्रैग करते हुए लेके जाना है टेबल को। रो एंड कॉलम ड्रैगिंग द पेन शेप पॉइंटर। तो उस पेन शेप पॉइंटर से ही हमारे क्या हो जाएंगे? रो एंड कॉलम ड्रैग होते हुए जाएंगे। एंड द टेबल विद द रो एंड कॉलम ड्रॉ बाय यूज़ अवेलेबल ऑन द डॉक्यूमेंट। जितनी हमें रो चाहिए, जितनी हमें कॉलम चाहिए, वो अपने क्या कर सकते हैं? वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हमारे उस डॉक्यूमेंट के अंदर।
फिर आता है एंटरिंग डेटा, डेटा को एंटर कैसे कर सकते हैं। पुट द इंसर्शन पॉइंटर इनसाइड एनी सेल ऑफ ए टेबल यूजिंग माउस, अगर अपने किसी भी इंसर्शन पॉइंट पे जाते हैं उसके अंदर सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल यूजिंग द माउस, टेबल को यूज़ करेंगे, माउस का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग एंट्री डेटा यूजिंग कीबोर्ड, तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा कीबोर्ड को यूज़ करते हुए। तो टू इंसर्ट डेटा इनसाइड ए सेल, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हमारे डेटा को कहाँ, उस सेल के अंदर, इंसर्शन पॉइंट के अंदर, ठीक है। पॉइंटर हैज़ बी प्रेजेंट इनसाइड द, जो हमारा पॉइंटर होगा वो हमें क्या मिलेगा, उस सेल के अंदर मिलेगा। व्हेन यू hover the mouse over the table for about half a second, two handles show up on the table. In the top left, the table move handles show up the top left, top and right. The table resize handle show up. मीन्स क्या है इस लाइन का, कि हमारा जो माउस है, ठीक है, हमें जहाँ अपनी लेके जानी है डेटा, अपने को लिखना है, ठीक है, हमें वहाँ से वो ड्रैग करते हुए एंड तक आएगा। जैसे कि ये प्लस का निशान है और नीचे तक टेबल रिसाइज हैंडल, टेबल का रिसाइज हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, लेफ्ट टॉप और लेफ़्ट साइड में बड़ा करना है, बॉटम या राइट साइड में बड़ा करना है, तो वो अपने क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आता है मूविंग ए टेबल, टेबल को मूव करना। क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पे क्लिक करना है। यू विल देन नोटिस ए प्लस साइन, तो हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं प्लस साइन को। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर हम प्लस साइन को नोटिस करेंगे, जैसे कि आपको ये पिक्चर्स के अंदर प्लस साइन का शो हो रहा है, ठीक है। प्लेस द माउस पॉइंटर, हम प्लेस करेंगे हमारे माउस के पॉइंटर को ऑन द टेबल, मूव हैंडल एंड ड्रैग द टेबल टू वेयर यू वांट। आपको प्रेस करना है और ड्रैग करनी है अपनी टेबल को जहां आप अपनी टेबल को देखना चाहते हैं, और लेफ़्ट साइड बटन पे आप उसको प्रेसिंग करके लेके जा सकते हैं। रिलीज़ द माउस, जहां आप उसको टेबल को छोड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वहां आप अपने माउस को क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, आपकी टेबल आपको वहीं पे शो हो जाएगी। फिर आता है रिसाइजिंग द टेबल, एक टेबल को रिसाइज कैसे करना है, वही सेम है। टेबल पे वर्क करें तो टेबल पे क्लिक करना होगा। यू विल नोटिस ए स्मॉल स्क्वायर एट द राइट हैंड बॉटम, आपको एक छोटा सा स्क्वायर का साइन दिखाई देगा राइट हैंड बॉटम कॉर्नर के अंदर। स्मॉल स्क्वायर इज़ नॉन एज रिसाइज हैंडल, जो छोटा सा स्क्वायर का साइन होता है उसे हम किस नाम से जान सकते हैं, रिसाइज हैंडल के नाम से भी जान सकते हैं। मूव द माउस पॉइंटर टू द टेबल रिसाइज हैंडल एंड यू विल सी ए डबल हेडेड एरो, आपको क्या करना है, अपने माउस के पॉइंटर को मूव करते हुए लेके जाना है उस रिसाइज हैंडल ऑप्शन पे, एंड डबल हेडेड एरो पे लेके जाना है। द ड्रैग द टेबल द डिज़ायर साइज, जितना आप टेबल को डिज़ायर साइज चाहिए आपको, आप उतना क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके उतना साइज़ आप ले सकते हैं, और जितना आपको चाहिए उसके बाद में आप माउस का बटन क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर साइज़ के अकॉर्डिंग। चेंजिंग लुक एट फील एट टेबल, आप अपनी टेबल के लुक को चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। व्हेन ए टेबल इज़ इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट, अगर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, टू न्यू टेब्स ओपन अप इन द रिबन, हमारे पास न्यू टैब होते हैं, ओपन होते हैं रिबन के अंदर। दीज आर लेआउट, कौन कौन सी है, फर्स्ट है डिज़ाइन और सेकंड है लेआउट। दो टैब हमें ओपन होते हैं, मिलते हैं। बोथ कंटेन यूज़फुल कमांड्स, दोनों ही बहुत अच्छी यूज़फुल कमांड है फॉर चेंजिंग लुक एंड फील ऑफ द टेबल, टेबल की लुक को चेंज करना और टेबल को फील करवाना कि ये टेबल है। डिज़ाइन टैब भी है एंड कौन सी है, हमारी लेआउट कमांड भी है। तो अपने इसको डिज़ाइन टैब को और लेआउट टैब का दोनों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेबल है उसके साइज, उसके जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आपको एक डिज़ाइन शो हो रहे हैं। फिर आता है फॉलो दी स्टेप चेंज द टेबल, वो अपने कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली हमें माउस फोकस ऑन द टेबल, हमारे माउस का फोकस होना चाहिए हमारी टेबल के अंदर। हमें क्लिक करना होगा डिज़ाइन टैब पे, फिर हमें क्लिक करना होगा टेबल स्टाइल ग्रुप पे, उसके बाद में टेबल टाइप हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में हमें सिलेक्ट करना है जो हमें टेबल का डिज़ाइन चाहिए, तो हमारा टेबल का जो डिज़ाइन है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमें अप्लाई हो जाएगा हमारी टेबल के अंदर। फिर आता है मॉडिफाई टेबल, मॉडिफाई कैसे करना हमारी टेबल को। मॉडिफाई टेबल मीन्स टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ ए
टेबल इन ए डॉक्यूमेंट। मॉडिफाई का मतलब है कि हम चेंज करना चाह रहे हैं हमारी किसके टेबल के लुक को और फिल करना चाह रहे हैं टेबल को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। एमएस वर्ड प्रोवाइड वेरियस फीचर कस्टमाइज ए टेबल। जो एमएस वर्ड है हमें प्रोवाइड करवा रहा है बहुत सारी फीचर को हमारी टेबल के अंदर, ठीक है। लाइक इंसर्शन, जैसे कि हम इंसर्शन कर सकते हैं रो एंड कॉलम का, डिलीशन कर सकते हैं रो एंड कॉलम का, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, हमारे सेल को मीन्स उनके साथ जोड़ सकते हैं। फिर अपने देखते हैं उसके बाद में अपने देखेंगे लेट अस लर्न अबाउट टेबल यूजिंग कस्टमाइजिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। इसके अंदर अपने वर्ड के अंदर अपने देखेंगे टेबल को मॉडिफाई करना कैसे करेंगे। एडिंग ए रो टू ए टेबल, एक टेबल के अंदर एक रो को ऐड कैसे कर सकते हैं। वन मेथड टू एडिंग रो टू ए टेबल बाय प्रेसिंग द टैब की। एक अपने टेबल के अंदर रो को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को टैप करना, प्रेस करना होगी टैब की को ऑन द लास्ट सेल ऑफ ए टेबल। कहाँ पे जाके, टेबल के लास्ट सेल पे जाके। उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव हमारे स्टेप है उनको फॉलो करना है। फर्स्टली हमें सेलेक्ट करनी है रो एंड सेल वेयर यू वांट इंसर्ट ए न्यू रो। हमें उस रो एंड सेल को सिलेक्ट करना है जहां हम इंसर्ट करना चाहेंगे हमारे न्यू रो को। क्लिक, हमें लेआउट टैब पे क्लिक करना है। फ्रॉम रो एंड कॉलम ग्रुप, कहाँ पे जाके, रो एंड कॉलम ग्रुप पे जाके तो हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। फिर आगे इंसर्ट अबव, जिसका मतलब होता है कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो हमने सेलेक्ट किया सेल और रो को, वहाँ पे एक न्यू रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट बिलो का मतलब होता है कि जहाँ वहाँ आप अपने एक रो को बिलो करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं जो अपने सेल और रो को सिलेक्ट किया है, ठीक है। ए ब्लैंक रो गेट इंसर्टेड टू द टेबल एट द पोजीशन चूज बाय यू। जो पोजीशन आपने सेलेक्ट की है वहाँ पे जाके आपकी जो टेबल के अंदर रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। फिर आता है एडिंग ए कॉलम। एक कॉलम को ऐड कैसे करना है। टू ऐड ए कॉलम, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हैं किसी कॉलम को, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीप द माउस फोकस ऑन द कॉलम ऑफ ए टेबल टू लेफ्ट। अगर आप माउस पे फोकस करोगे कॉलम ऑफ द टेबल टू द लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे करना चाह रहे हो, विच कॉलम इज़ डिज़ायर, तो आपको कॉलम चाहिए जो कॉलम पे आपको करना है। क्लिक द लेआउट टैब, सेम लेआउट टैब पे क्लिक करना है और आपको फॉर्म रो एंड कॉलम पे ग्रुप पे जाना है। आपको वहाँ पे क्लिक करना है एक ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन है, एक कॉलम एडेड टू द टेबल पोजीशन। जो आपको टेबल कॉलम पोजीशन चाहिए टेबल के अंदर उसी की, उसके अंदर होगा इंसर्ट लेफ्ट। इसका मतलब है कि आपने जो कॉलम और सेल सेलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फिर इंसर्ट राइट है, उसमें इसका मतलब है कि उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने जो कॉलम और सेल सेलेक्ट किया है उसकी राइट साइड पे आप न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ऐसे आपकी जो इंसर्ट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपके कॉलम क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। फिर आता है डिलीशन रो। आप डिलीशन कैसे कर सकते हैं रो को, ठीक है। देखिए फर्स्टली आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। विद द माउस फोकस ऑन द टेबल, आपके माउस का फोकस होना चाहिए आपकी टेबल के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल रो हाईलाइटेड फॉर द डिलीशन, आपको उस रो को हाईलाइट करना है जो आपको डिलीट करनी है। क्लिक लेआउट टैब, आपको क्लिक करना है लेआउट टैब के अंदर, रो और ग्रुप कॉलम पे जाके आपको डिलीट ऑप्शन दिया होगा उस पर क्लिक करना है और डिलीट रो होगा। आप जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। द रो विद माउस फोकस एंड हाईलाइटेड डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, उस रो को आप हाईलाइट करोगे तो वो आपकी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। डिलीशन कॉलम सेम वही पॉइंट है। अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है कॉलम को, पुट द माउस फोकस, आपके माउस का फोकस होना चाहिए उस कॉलम के अंदर। टू डिलीट टू और सेलेक्ट, आपको उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। फिर आता है, ठीक है, क्लिक लेआउट टैब पे क्लिक करना है। सेम रो एंड कॉलम ग्रुप पे जाना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है, उसमें लिखा होगा डिलीट कॉलम, आपको डिलीट कॉलम ऑप्शन पे जाना है तो आपका कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर आता है मर्जिंग सेल, एक सेल को मर्ज करना। मर्जिंग ऑफ सेल मीन्स टू कंबाइन टू और मोर सेल टू मेक इट सिंगल। दो या दो से अधिक जो हमारे सेल होते हैं उनको एक बनाना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टू और मोर सेल को हमें मर्ज करना है, उनको सिलेक्ट करना है, कौन कौन सी सेल को एक करना है उनको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। उसके बाद में हमें जाना है लेआउट टैब के अंदर, उसमें हमें क्लिक करना है मर्ज सेल पे, उसके अंदर ऑप्शन दिया होगा हमें मर्ज ग्रुप के अंदर मर्ज सेल ऑप्शन दिया होगा उस पर क्लिक करना है, तो हमारे जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। फिर आता है स्प्लिटिंग ए सेल। स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं हमारी सेल का,
सप्लिटिंग ऑफ ए सेल मीन टू ब्रेक ए सेल इनटू मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल है उनको तोड़ना, उनको अलग अलग करना, ब्रेक करना। उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। स्लिप सेल का मतलब मल्टीपल, एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल बनाना। तो इसका क्या होता है, सेपरेटिंग ए सेल का मतलब होता है मल्टीपल सेल के अंदर एक अलग अलग, एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल बनाना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट ए सेल, सिलेक्ट करना है सेल को, जिस सेल के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं मल्टीपल सेल को, ठीक है। जाना है हमें लेआउट टैब पे, उसके बाद में हमें स्लिप सेल पे जाना है, मर्ज ग्रुप के अंदर टू स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स हमें आएगा। एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, हमें क्या करना है, एंटर करना है रो एंड कॉलम के नंबर को, कितने आपको सेल चाहिए, कितने आपको रो एंड कॉलम चाहिए, उनको अपने एंटर करेंगे। उसके बाद में ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो हमारा जो मार्क्स का सेल है उसके अंदर हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, मतलब एक एक सेल, एक कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर क्या हो चुका है, मल्टीपल रो एंड कॉलम बन चुके हैं। तो ये क्या होता है, स्प्लिट होता है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। जो आपके फोर्थ चैप्टर थी वो किस पे डिपेंड था, टेबल पे डिपेंड था, जो अपनों ने डिस्कशन किया है। सो थैंक यू क्लास।